समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए संविधान का इस्तेमाल करती है, लेकिन जैसे ही वह सत्ता प्राप्त कर लेती है, संविधान का सम्मान करना भूल जाती है। यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सत्ता में आने के लिए संविधान का इस्तेमाल करती है। वह सत्ता में आने तक संविधान की चर्चा करती है और इसका अनुपालन करने की बात करती है, लेकिन जैसे ही वह सत्ता प्राप्त कर लेती है, संविधान का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को बनाए रखने की कसम खाते हैं, लेकिन अपने कार्यों में कहीं भी संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाते। सपा प्रमुख ने कहा कि उन्हें भाजपा के बयानों में विरोधाभास दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग समाजवाद के खिलाफ हैं, वे धर्मनिरपेक्ष लोगों के भी खिलाफ है। यह समाज में एक मौलिक लड़ाई है। यह मैं बनाम की निलाई है। समाज के उत्थान के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विलय करना पड़ता है, जो कि आत्म केंद्रित लोग कभी नहीं करते। उन्होंने भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे स्वार्थी लोग हर विचार और समाज एवं समाजवाद से जुड़े शब्द के खिलाफ है। यादव ने कहा, यह नकारात्मक लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए समाज को कमजोर करते हैं, क्योंकि इनका दबदबा तभी दिखाई देगा जब समाज कमजोर रहे। इसलिए ये हर उस चीज के खिलाफ हैं जो समाज को मजबूत करती हो। यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा, ऐसे लोग बुनियादी रूप से सांप्रदायिक होते हैं। यही वजह है कि वे धर्मनिरपेक्षता के कट्टर विरोधी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षवाद हमें लोगों को करीब लाने की, सौहार्द स्थापित करने और जियो एवं जीने दो का पाठ पढ़ाता है। यादव ने कहा कि एकाधिकार वाले लोग समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष विचारों का विरोध करते हैं, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष होने के लिए एक बड़े दिल की जरूरत होती है, जबकि बिना हृदय वाले लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। यादव ने कहा, पीड़ित समुदाय के लोग साझा पीड़ा से पीड़ित है। पीड़ित से हम सभी किसी न किसी दर्द से जुड़े हैं और एक दूसरे से बंधे हैं जब कह दिया खड़ी दिखाई देगी साथ। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला जो है आज इंटरनेशनल स्पेस उस पर जो लैंड करेंगे, क्यों स्टेशन पे। शुभांशु शुक्ला, मैं बधाई देना चाहता हूँ शुभांशु शुक्ला जी को और उनके परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा मौका मिलता है, करोड़ों लोगों में एक लोग होते हैं ऐसे। उनको बहुत बधाई, उनका मिशन सफल हो और मिशन सफल के साथ साथ भारत का भी नाम ऊपर हो। जहाँ भारत का नाम ऊपर बढ़ रहा है, वहीं उनके परिवार का भी नाम रोशन होने चाहिए। प्रदेश में जहाँ विद्यालयों की संख्या घटाई जा रही है और मदिरा की संख्या बढ़ाई जा रही है, उद्देश्य क्या है? आप केवल मुख्यमंत्री जी को हटा दो, कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, लैपटॉप बटेंगे, ट्रिपल IIT आएगा और अच्छे काम होंगे, विकास के काम होंगे, एक्सप्रेसवे बनेंगे। उनका एक्सप्रेसवे बना, हालांकि वो बात नहीं कहनी चाहिए। हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। फतेह बादल जी विधायक जी का एक्सीडेंट हुआ, विधायक सुना कि वो उसी लिंक पर चल रहे थे, किसी वजह से कोई कारण होता है, रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। वो स्वस्थ हो, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो जाए। लेकिन बात इस समझ में नहीं आ रही है, एक्सरे देखना चाहिए डॉक्टर को, और एक्सरे कौन देख रहा है? मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। ये बात नहीं कहनी चाहिए। अखिलेश जी, मेरठ में संगीत सोम ने बोला है PDA का नया नाम दे दिया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या चीज उत्पीड़न हो रहा है, और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सर, इटावा वाला जो कथावाचकों वाला मामला है, उसमें अब कथावाचकों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसमें आइडेंटिटी छुपाकर आधार कार्ड बनवाने और पहचान छुपाकर कथा करने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुंभ में झूठ बोल सकते हैं, शंकराचार्यों से झूठ बोल सकते हैं, गंगा जल में स्नान करने के बाद झूठ बोल सकते हैं, मरने वालों की आंकड़े छिपा सकते हैं, उन्हें कौन पकड़ेगा जो पुलिस वर्दी में कैश लेके गई थी? आखिरकार वो कैश किसका था?
अगर पुलिस कैश लेके जा रही है और कैश दे रही है तो आखिर किसका कैश था वो? इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। सोचिए, बुलडोजर, पुलिस और बुलडोजर साथ साथ चल रहा है। उसमें प्रेस बाद में करेंगे। पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग की तस्वीरें हैं, कौन कौन बैठा है प्लानिंग में, और वही लोग बुलडोजर के जो उड़ जाता है उस पर बैठे थे। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। अधिकार केवल इतना, सुनते रहो बस। सर पिछले दिनों जो है ट्रेंड चला था सर, आज से वो जनता दरबार भी लगा है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी। तो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। स्वाभाविक है, ये तो नई टेक्नोलॉजी है और हमारा उनसे संबंध भी है और पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं। और क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। उसी कॉल को मैंने दोबारा रीडायल कर दिया, तो वो वीडियो कॉल था। तो अब जब वीडियो कॉल उठ जाएगा तो आप काटेंगे तो वो भी सिविलाइज्ड नहीं लगता है। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्योंकि बिहार में माहौल है ऐसा कि चुनाव होने जा रहा है, विधायक है वो, इसलिए मैंने पूछा। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार रही है, क्योंकि वहां के लोग जान गए हैं कि महाराष्ट्र में जो फार्मूला था ना कि मुख्यमंत्री जी को आगे रखो और बाद में दूसरा मुख्यमंत्री बना दो, बिहार के लोग बहुत समझते हैं ये सब बात। से भाई इटावा की कौशाम्बी की उसमें उन्होंने कहा कि ये जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश है। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे के हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें?